यीशु मसीह की। अभी हम लोग सृष्टि के बारे में देखने का, आमीन। शुरुआत से हम लोग देखना है, बाइबल का शुरुआत। बहुत से मैसेज नेट में आ चुका है, अपन भी प्रकटीकरण करेगा, आमीन, हालेलुया। तो आज का संदेश के लिए हम लिया वचन यशायाह नबी का किताब 45 में 18 पढ़ो। क्योंकि यहोवा जो परमेश्वर जो आकाश का सृजनहार है, वो आकाश को वो सर्जा है ना, आकाश को सृष्टि किया है। वही परमेश्वर है। आकाश में कितना परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है। तीन खुदा है क्या? नहीं। हालेलुया। उसी ने पृथ्वी को रचा। वही जैसा आकाश को सृष्टि किया खुदा, पृथ्वी को भी रचा, सृष्टि किया है, आमीन। देखो पूरा आकाश से लेकर नरक तक परमेश्वर यहोवा पहले ही सृष्टि किया है, पहले ही। हम लोग जन्म होने के पहले, अपना पूर्विक पिता आदम जन्म होने के पहले सब कुछ सृष्टि किया। एक एक सृष्टि एक एक मतलब है, एक एक काम के लिए सृष्टि किया है। आकाश एक काम के लिए सृष्टि किया है, पृथ्वी एक काम के लिए सृष्टि किया है, समुद्र उसका काम के लिए सृष्टि किया है। तीन पाताल है, जो तीन पाताल वो एक काम के लिए सृष्टि किया, उसका नीचे नरक। ये सब कौन सृष्टि किया है? यहोवा परमेश्वर, आमीन। पढ़िए। पृथ्वी को रचा, हाँ, और बनाया, उसी ने उसको स्थिर किया। उसी ने सब कुछ स्थिर किया है। सब कुछ कौन स्थिर किया है? परमेश्वर यहोवा। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, वो देखो ये काय के लिए? सुनसान रहने के लिए नहीं। वो ऐसा फालतू में सृष्टि नहीं किया है। धरती फालतू में रहने के लिए सृष्टि नहीं किया। काय के लिए? रहने के लिए, इंसान रहने के लिए ये धरती सृष्टि किया है। इंसान के लिए धरती सृष्टि किया है। इंसान के लिए समुद्र को सृष्टि किया है। इंसान के लिए ये मछली सृष्टि किया है। सब ये सब इंसान के लिए, आमीन। इंसान मरने के बाद उनकी क्रिया का हिसाब में पाताल में जाएगा। अगर पवित्र रहेगा तो पहला नंबर में आ जाएगा, है ना, पहला नंबर में आ जाएगा। जो न्याय में रहेगा वो दूसरा नंबर में आएगा। जो नरक में जाएगा वो तीसरा नंबर में जाएगा। ऐसा तीन पाताल भी परमेश्वर सृष्टि किया है। वो सजा लेने वाला, दंड लेने वाला किधर जाएगा? नरक में जाएगा। वो ये द्वार खुल जाएगा, सीधा नरक, आमीन। ये द्वार खुल जाएगा तो किधर जाएगा? नरक में जाएगा। ये सारे सृष्टि कौन किया है? आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो, पढ़ के 12 पढ़ो। उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा। बसने के लिए, यहाँ रहने के लिए, हम लोग को रहने के लिए बनाया। वही यूं कहता है, वही परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, आमीन। मैं यहोवा हूँ, मेरा सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, आमीन। उसी अध्याय में 12 वचन पढ़ो। मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। आमीन। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और ये पृथ्वी को मनुष्य को सर्जा है। मनुष्य को सृष्टि किया है, उत्पन्न किया है। कौन मनुष्य को उत्पन्न किया है? प्रभु यीशु मसीह। मैंने अपने हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी। सर्व सेना को वही बनाया। आकाश का सर्व सेना को कौन बनाया? आमीन। यहोवा परमेश्वर बनाया, हालेलुया। देखो इंसान आदम को सृष्टि करने के पहले
दुनिया ऐसे ही था, सृष्टि किया, आकाश को किया है, धरती को किया है, पाताल को किया और उसके बाद नरक को किया। पहले ही उसकी प्लान था। आमीन। वो किससे योजना लेता है क्या? लेता है। रोमियो का किताब 11 अध्याय 34 पढ़ो। प्रभु की हाँ, बुद्धि को किसने जाना? इनका बुद्धि को कोई जाना है क्या? ये इतने बड़ा काम किया, वो किससे योजना लिया है क्या? उसका बुद्धि को कोई जानता है क्या? हाँ, या उसका मंत्री कौन है? और इसका मंत्री कोई है क्या? सब कुछ यही है। ये अकेला ही सब कुछ बनाया। आमीन, हालेलुया। अय्यूब का किताब 9 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। उसका सृष्टि कैसा ही देखेगा। 9 अध्याय 8वां वचन। वह आकाश मंडल को हाँ, अकेला ही फैलाता है हाँ, और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। आमीन, हालेलुया। आकाश को कैसा? और वह आकाश को हाँ, अकेला ही फैलाता है। अकेला ही ये फैलाया, अकेला ही सृष्टि किया। दूसरा किसको लिया है क्या? किसको नहीं लिया, वो अकेला ही सृष्टि किया है। हाँ, और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। लहरों पे चला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो यही खुदा धरती में आया, लहर में, समुद्र का लहर में चल रहा था। हालेलुया। फिर से भी अय्यूब और भी अच्छा से समझा रहा है। अय्यूब 37:18 पढ़ो। फिर क्या तू हाँ, उसके साथ हाँ, आकाश मंडल को तान सकता है? आकाश को देखो, ऐसा जैसा ग्लास, मैं आंख में ग्लास डाला है ना, मैं ये ग्लास डालने में मेरे को आपको दिखता है ना, ऐसे ही आकाश को ये ग्लास है ना, ग्लास है, वो परमेश्वर ऊपर से धरती को देख सकता है। अगर बीच में ग्लास नहीं तो देख सकता है क्या? ऐसा बनाया। वो इसको हिंदी में क्या बोलता है? कांच, मजबूत कांच। इधर डुप्लीकेट मजबूत कांच भी है, उस नीचे गिरेगा तो भी फूटता ही नहीं है। इंसान भी बनाया, उससे करोड़ों गुना बेहतरीन कांच में आकाश को बिठा दिया। इसलिए धरती में जो कोई होता है वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन देखने का तो भजन संगीत 14 अध्याय 2 वचन पढ़ो। परमेश्वर ने स्वर्ग में से, परमेश्वर है ना, स्वर्ग में से मनुष्यों को ऊपर दृष्टि किया। सही है ना? परमेश्वर ने मनुष्यों को ऊपर दृष्टि किया, देखा। इसका मतलब इधर ये कांच का आकाश है। ये आकाश कैसा है? कांच है, वो ऊपर से देख सकता है। देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर को खोजी है या को बुद्धिमान ने कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। आमीन। बाइबल का जैसा टीचिंग, बाइबल का जैसा ज्ञान, बाइबल का जैसा बुद्धि कहीं नहीं मिलेगा। आमीन। तो यीशु मसीह ने बराबर बताया। फिर से हम लोग अय्यूब का किताब 37:18 पढ़ो। फिर क्या तू उसके साथ आकाश मंडल को तान सकता है? जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़। आमीन। डाले हुए क्या? दर्पण के तुल्य दृढ़। हाँ, आमीन। इतना मजबूत है ये कांच। कैसा है? मजबूत है। हालेलुया। दर्पण बोलता है मजबूत। इसका और भी उसकी सृष्टि के बारे में देखेगा। भजन संगीत 115 में 16 पढ़िए। स्वर्ग तो यहोवा का है। स्वर्ग तो यहोवा का है ना। आकाश किसका है? परमेश्वर का है ना। परमेश्वर यीशु मसीह का है। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी। मनुष्यों को दिया है ना। इंसान को दिया है। और इंसान किसको दे दिया? शैतान को दे दिया है ना। इंसान को दिया, इंसान आदम है ना। आदम को दिया, आदम का हाथ में दिया। आदम किसको बेच दिया है? शैतान को बेच दिया, गिरवी रख दिया। देखो फिर से वो वचन पढ़ो।
स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का, उधर कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ परंतु हाँ, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी। पृथ्वी किसको दिया है? मनुष्यों को दिया। मनुष्य क्या कर दिया? शैतान का हाथ में गिरवी रख दिया है। और भी ये धरती के बारे में देखने का, यशायाह नबी का किताब 40 में 22 पढ़ो। यहोवा है हाँ, जो पृथ्वी की घेरे के ऊपर गोल है। साइंटिस्ट भी बोलता है धरती क्या है? गोल है। धरती गोल है बोल के साइंटिस्ट अभी बोला, लेकिन अपना यशायाह नबी पहले ही बोल दिया। आमीन। धरती कैसा है? गोल है, वो घूमता है। हाँ, घेरे के ऊपर हाँ, आकाश मंडल पर विराजमान है। हाँ, और पृथ्वी के हाँ, रहने वाले हाँ, टिट्टी के तुल्य है। अभी उधर से हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखता है? टिट्टी के जैसा दिखता है ना? अगर फ्लाइट में गए आदमी को मालूम है, फ्लाइट में जाएगा तो पूरा धरती दिखता, छोटा ही दिखता है, एकदम चींटी के जैसा दिखता है। तो आकाश, हम लोग फ्लाइट में ऐसा दिखता है, तो आकाश में से कैसा दिखेगा? पृथ्वी टिट्टी के जैसा ही दिखता है। देखो बराबर बताया यशायाह नबी। देखो ये आकाश को कैसा फैल दिया है? जो आकाश को हाँ, मलमल के समान फैला दिया। आमीन। ये सब सृष्टि करने के लिए उसका पास कितने ज्ञान है, कितनी बुद्धि है। इतने बड़ा चमत्कार काम करने वाला खुदा काम किया। खुदा एक इंसान का शरीर में कैंसर बीमार है, क्या चंगाई नहीं कर सकते क्या? इतना बड़ा चमत्कार काम किया खुदा नहीं करेगा? करेगा कि नहीं है? आमीन, हालेलुया। वो करने वाला खुदा है। अभी यशायाह नबी बराबर बता दिया। हालेलुया। और इसका बारे में अय्यूब क्या समझा रहा है? देखो अय्यूब का किताब 26 में 7वां वचन पढ़ो। अय्यूब का किताब। वह उत्तर दिशा को निरादर फैला रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। पृथ्वी को लटकाया है। पृथ्वी, हम लोग को क्या सोचता? पृथ्वी मजबूत है, लेकिन परमेश्वर पृथ्वी को कैसा लगाया? लटका दिया, लटका दिया। पृथ्वी लटका है। अभी आकाश भी लटका है। कुछ फिलर है क्या जमीन से उधर? ऐसा जमीन से खड़ा है क्या? अरे घर के लिए फिलर मांगता है ना, है ना? ऐसा आकाश का जमीन का कुछ फिलर है क्या? कुछ नहीं है। ऐसा ही धरती भी लटका दिया है। धरती के नीचे क्या है? पाताल है। कितना महान खुदा है! इतना बड़ा धरती को, ये धरती की ऊपर समुंदर है, ये समुंदर, ये धरती, ये सब कुछ बिगर फिलर में खड़ा कर दिया है। इतना बड़ा चमत्कार काम करने वाला खुदा आज के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मरेले मुर्दा जिंदा नहीं होएगा क्या? लंगड़ा नहीं चलेगा क्या? गूंगा बात नहीं करेगा क्या? जो अंधा देखेगा नहीं क्या? बेरा का कान नहीं सुनेगा क्या? सब काम कर सकता है। इतना बड़ा चमत्कार काम के लिए खुदा, ये काम उसके लिए क्या है? मामूली बात है। लेकिन वो काम करने के लिए हम लोग अंदर विश्वास नहीं है, हम लोग का अंदर परमेश्वर का ऊपर प्यार नहीं है, परमेश्वर को ऊपर हम लोग अंदर विश्वास नहीं है। आमीन। हम लोग सुस्ती लोग है, कमजोर लोग है ना? हम लोग सुस्ती वाले लोग हैं, कमजोर वाले लोग हैं। ये और भी बोलने के लिए बहुत कुछ बात है। आमीन। बिल्कुल हम लोग परमेश्वर का प्यार का हिसाब में हम लोग चलता ही नहीं है, इसलिए ये महत्वपूर्ण काम हम लोग नहीं कर सकता। हम लोग ये काम में बड़ा तेज है, एक दूसरे को गुड़ा बताने में हम लोग तेज है। आमीन। एक दूसरे को चुगली लगाने में हम लोग तेज है, पूरा शैतान का काम करने में हम लोग तेज है, परमेश्वर का काम करने में हम लोग पीछे। इसी कारण इतने चमत्कार काम हम लोग नहीं किया, लेकिन तैयार हो जाने का। कब तक हम लोग ऐसा बैठेगा? तैयार होना अवश्य है। इतने बड़ा चमत्कार काम के लिए खुदा
ये बात पूरा चमत्कार काम कुछ आसान नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आंखी खुल जा बोले तो खुल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से उठ के चलो बोलेगा तो चलेगा। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा कान खुल जाएगा बोलेगा तो बेरा का कान खुल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा मुंह खुल जा बोलेगा तो खुल जाएगा। कभी जब हम पवित्र आत्मा पाएगा तो। पवित्र आत्मा कभी पाएगा? हमारा स्वभाव को बदलकर, हम लोग का मन को बदलकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का दान पाएगा तो ये चमत्कार काम कर सकता है। आमीन। जब तक पवित्र आत्मा का दान हम लोग को नहीं मिला वो चमत्कार काम हम लोग नहीं कर सकता है। ये पवित्र आत्मा हम लोग नहीं पाने का बोल के शैतान ने हम लोग का सोच को बिगाड़ देता है। इसलिए अपना सोच को पहला शुद्ध रखो, वचन को ऊपर विश्वास रखो। देखो परमेश्वर ने आकाश को लटका दिया है, धरती को लटका दिया है, पाताल को लटका दिया है। आमीन। उसका पास ही मालूम है। सारे सर्व सृष्टि का जानकारी सिर्फ यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम है। आमीन। हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, अय्यूब का किताब 38 में 4 पढ़ो। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, परमेश्वर बोल रहा है मैं पृथ्वी का नींव डाला है, ये मैं सृष्टि करने के समय, तब तू कहाँ था? तब तुम कहाँ था बताओ। बड़े बड़े बात कर रहा ना, बड़े बड़े डिंगा मारता ना, हम ही है, हमको ही मालूम है। बाइबल बोलेगा तो हम ही, मैं बोलेगा तो बाइबल। ऐसा सोचने वाला घमंडी पास्टर लोग। आमीन। सवाल आ रहा है, क्या सवाल? तुम बुद्धिमान होएगा तो बताओ भैया, है ना? कितना बड़ा बड़ा संदेश हम लोग को देने का है। ये सब छोड़कर हम लोग ये एक दूसरे का लड़ाई कर रहा है। ये लड़ाई करने में किसका दिल खुश करता है? शैतान का दिल को हम लोग खुश करता है, यीशु मसीह को दुखी देता है। इसलिए लड़ाई करना बंद करके हमेशा यीशु मसीह को खुशी देने वाला, यीशु मसीह को खुशी देने वाला हम लोग बनना चाहिए। आमीन। इसलिए वचन कहता है, फिर से पढ़ो वचन। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, हाँ, तब तू कहाँ था? तो तब तुम कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो, यदि तुम समझदार होएगा तो उत्तर दे। उत्तर दे। समझदार है ना, अभी इसका बारे में समझाओ। आमीन। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश को मुझे दिया है, मेरे को बुद्धि दिया है, ज्ञान दे के बिठा के रात दिन मैं मेडिटेशन में रह के पढ़ाई करके एक एक संदेश को निकाल के यूट्यूब में डाल रहा है। आमीन। हमारा मतलब यही एक ही है, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए। उसी के लिए हम लोग सेवा करने के लिए आया, उसी के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री का छोटे बच्चे से लेके बड़े तक उसी का ही काम करेगा। हम लोग दूसरे से लेन देन नहीं। आमीन। तुम बड़ा भाई होएगा तो तुम बड़ा भाई बन के जाओ। आमीन। हम लोग यीशु के अंदर बढ़ने के लिए हम लोग हर दिन कोशिश करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।